इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 13। ये स्मॉलर अपॉन ग्रेटर वाला केस है, ठीक है। बस थोड़ा सा अलग केस है। अगर आप चैप्टर के एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में देखोगे तो यहाँ पे रिपीटेड फैक्टर आ रहे हैं। रिपीटेड फैक्टर का मतलब क्या सर? मैंने बोला रिपीटेड फैक्टर मतलब ये x+1 का स्क्वायर है, मतलब x+1 इंटू x+1 है। मतलब अगर मैं 3 फैक्टर निकालूं तो 3 फैक्टर में ये तो खुद 2 बार रिपीट हो रहा है और ये अकेला 1 बार हो रहा है। तो जब कभी भी ऐसा केस बनता है कि रिपीटेड फैक्टर्स आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर वापस से वही हंगामा करेंगे। लेट क्वेश्चन को उठाओ, x+1 का स्क्वायर x+3 इज इक्वल टू a अपॉन, ध्यान से देखना, पहला फैक्टर x+1 रहेगा, उसमें कोई शंका नहीं, प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर x+1 का स्क्वायर रहेगा और फिर c के अपॉन में जाएगा x+3, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। एलसीएम सर हमको एलसीएम निकालते आता है, तो 3x - 2 इज इक्वल टू a के पास में कौन जाएगा जल्दी से बताएं? x+1 का स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारे एलसीएम के बेसिक्स बहुत अच्छे हैं इसलिए मैं खुद लिख देता हूँ, ठीक है। और a, अच्छा b के पास में कौन जाएगा? x+3 जाएगा। कितना जाएगा? x+3 जाएगा। मैं बात करता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, और c के पास कौन जाएगा? x+1 का स्क्वायर जाएगा c के पास में। ज़रा चर्चा करते हैं ना, ये आपको याद ही नहीं है क्योंकि आपने इस तरीके से कभी एलसीएम निकाला ही नहीं है, तो हमारी कहानी वहीं पर अटक जाती है। तो एलसीएम में क्या होता है ना, 1/3 + 1/6 अगर कोई आपसे कहता है तो आपको डेफिनेटली पता होता है कि इन दोनों का एलसीएम 6 आता है। सर 6 कैसे आता है? मैंने बोला ऐसे आता है ना, 3 × 2 = 6 एलसीएम आता है। इसके पास ऑलरेडी 3 है, क्या देने पर 6 बनेगा? 2 देने पर, तो 2 नीचे 2 ऊपर 2। इसके पास तो 6 था ही, तो इधर कुछ नहीं, सिर्फ 1, और आंसर आता है 3/6। पर आपने सिर्फ एक ही टाइप का एलसीएम पढ़ा है दुनिया में, है ना। अच्छा, ये आएगा 3/6 मतलब आधा। आपने पढ़ा ये 6, ये 3 और ये दोनों 18 करके फिर 9/18 करके फिर आप 1/2 लाते हो। सही है। एक्चुअल मेथड ये वाली है, तो मैंने ये वाली मेथड इस्तेमाल करी है। कैसे सर? कैसे? भूल गए। मैंने बोला अरे देखो, x+1 और x+1 के स्क्वायर में तो x+1 ही बड़ा है और यही फैक्टर है, इसीलिए एलसीएम में x+1 का स्क्वायर तो डेफिनेटली आएगा। बचा कौन है छोड़कर? x+3, तो x+3 ये सब एलसीएम है। इधर था क्या? हाँ सर ये था ना, और ये इधर से उधर में कटिंग लगे। पर जब मैंने एलसीएम निकाला x+1 का स्क्वायर, तो इसके पास ऑलरेडी एक x+1 था, मुझे किसकी ज़रूरत थी? एक x+1 की, इसलिए मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। और एक और चीज़ की ज़रूरत थी, कौन सी? x+3, वो भी तो डाला। जब दूसरे के पास गया ऑलरेडी x+1 का स्क्वायर मौजूद था, तो मुझे लेके जाना पड़ा सिर्फ x+3 का मल्टीप्लीकेशन, और तीसरे टाइम में ये था, ये पगले को भेज दिया और हमारी कहानी क्लियर हो गई। अच्छा, अब मुझे ए बी सी की वैल्यूज़ के पास जाना है। अच्छा, ये समझ में आ गया। मैं क्लीन करूँ थोड़ी देर के लिए, ये डिस्ट्रैक्ट करता है हमें। अच्छा, हालांकि आपको पेपर में लिखना है। चलिए बोलिए, मुझे ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले बताओ, ए की वैल्यू के लिए मुझे बी और सी के पास जाना पड़ेगा, और बी और सी में कुछ कॉमन है क्या? सर कहानी तो अटक गई, बढ़ूँ कैसे? मुझे ए चाहिए ना, बी और सी के पास कोई कॉमन है ही नहीं ना, तो मैं किसकी वैल्यू क्या रखूं क्या वहाँ पर? नहीं सर, तो फिर हम ए और सी में कुछ कॉमन है क्या? ठीक है, तो पहले बी की वैल्यू निकालने के पास चलते हैं। तो मैं पहले जा रहा हूँ फॉर एक्स की वैल्यू -1। जिस दिन मैंने -1 रखा, ये 3 × -1 -3 -3 -2 -5, सामने वाला 0 0, 3 - 1 2b, b की वैल्यू -5/2। साइड में रखो थोड़ी देर के लिए, बाद में चर्चा करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, क्या मैं c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ? हाँ सर, x की वैल्यू रख दो ना -3, तो मैं रख रहा हूँ फॉर ये 0 ये 0। अच्छा, इधर भी रखना है ना, -9 -2 -11, और सामने ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो मिल रहा है मुझे 3 + 1 -3 + 1 -2 का स्क्वायर
4, तो 4c की वैल्यू -11/4। अच्छा जी, अब a के लिए क्या करें? a के लिए क्या करें? a के लिए सर कोई भी रैंडम नंबर ले लो जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्या बोलते हैं हम कि भैया x की कोई वैल्यू रखने पर ये आजू बाजू वाले ज़ीरो तो होने से रहे, तो हम बोलते हैं फिर ऐसा करो ना सर कि x की ऐसी वैल्यू एज्यूम करो जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान रहे। मैंने बोला ठीक है, पर उससे होगा क्या? मैंने बोला उससे होगा ये कि मेरे पास में आज b की वैल्यू है और c की वैल्यू है, तो एक ही तो वेरिएबल बच रहा है, क्या हम उसे फाइंड आउट कर पाएंगे? लास्ट में कर लेंगे सर। तो बोलो x की वैल्यू रखूं क्या? जो आपको अच्छा लग रहा है वो बोलो। 0 रख दूं? रख दो ना सर, क्या लग रहा था? लग रहा फॉर x इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने 0 रखा, यहाँ पे 0, यहाँ दुनिया वालों को दिखा -2, यहाँ पे 0 रखते ही 1, यहाँ रखते ही 3, तो ये मिला 3a। अच्छा 0 रखती 3b, पर b था क्या सर? b ये था, तो मैं लिखूँ -3 इंटू 5/2। सर माइनस क्यों लगा? मैंने ये माइनस था इसलिए। अच्छा c के पास चले, c के पास चलो। c के पास में 0 + 1, 1 का स्क्वायर 1, और c खुद क्या था? तो उसने बोला सर मैं था -11/4। इन सबको बोले इधर उछल के आ जाओ, तो 3a की वैल्यू आपको दिखेगी, ज़रा प्यार से बताना। ये तो -2 एज इट इज़ जीवित है, ये +15/2 और ये +11/4। एलसीएम में दुनिया वालों को दिखा 4। अब आपको एलसीएम लेते आते ऊपर जाएगा 4 मतलब 8, यहाँ पे ऊपर जाएगा 2 मतलब 30, और यहाँ पर कुछ नहीं सर 11, इधर बैठा 3 है। करें, जोड़ो जल्दी से, कितना मिल रहा है? तो 30 - 8 मतलब 22, 22 + 11 33। तो लिखूँ इसका मतलब 3a इज इक्वल टू 33/4। सर ये भी कटिंग लग गया, 11/4। जाए क्वेश्चन के पास में, इसीलिए हमारा i जो बना, i क्या था? a अपॉन पहला फैक्टर, a कहाँ गया? ये सर 11/4/x+1 dx प्लस, मैं इंटीग्रेशन भी अलग अलग करते चल रहा हूँ, मतलब a का, b का, c का, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन लगाते चलो। अच्छा b का था -5/2, तो सर ये प्लस का साइन हटा दो, -5/2 इंटीग्रेशन, और कितना था? x+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर। इस 11/4 को भी बोलते हो भाई थोड़ी देर के लिए बाहर ही चले जा, अच्छा नहीं लग रहा। ओके dx। और तीसरी क्वांटिटी बोल दो, तीसरी क्या थी? c की वैल्यू कितनी थी? -11/4 था, सो -11/4 इंटीग्रल 1/x+3 dx। चलिए इंटीग्रेशन बताओ जल्दी जल्दी मुझे, i की वैल्यू बताओ जल्दी से। 11/4 एज इट इज़, log ऑफ मॉड ऑफ x+1, ठीक है। अच्छा इसके बारे में कंफ्यूज्ड है सर, कंफ्यूज्ड है, अभी बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। होल्ड पे रखता हूँ मैं इसको थोड़ी देर के लिए। अच्छा जगह छोड़ते हुए -11/4 log ऑफ मॉड ऑफ x+3 और प्लस का c। एक चीज़ छूट गई सर, तो मैंने बोला ज़रा एक चीज़ बताना मेरे को, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? अरे ऐसा मत करो, -1/x², -1/x²। तो -1/x² का इंटीग्रेशन 1/x आएगा, या फिर 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x आएगा। इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये आपको पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। डेरिवेटिव जिसका जो आता है उसका इंटीग्रेशन निकालने पर वापस से वो चीज़ वापस मुझे मिल जाती है। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x लिखूँ, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, क्या दिखेगा? -5/2 इंटू माइनस क्या था? 1/x। x की कौन बैठा है? लिख दूँ x+1, और ये कहानी कंप्लीट। अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, क्या 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 नहीं ना, सही है। अच्छा प्लस 5/2 टाइम्स x+1 -11/4 log ऑफ मॉड ऑफ x+3 और प्लस का c, कंप्लीट। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 14 ये कर दूं क्लीन? अच्छा इसमें छोटा ये वाला चेंज कर लोगे तुम?
ये वाली क्वांटिटी में दोनों में क्या कॉमन, 11/4 log a माइनस log b मीन्स log ऑफ a अपॉन b और प्लस 5/2 टाइम्स 1/x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, मैं इधर मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन है ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक है। सर स्मॉलर अपॉन ग्रेटर वाला मामला चल रहा है। यहाँ से x कॉमन निकल सकता है, निकाल लें तो हमें दिखेगा 5x² प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1 dx। फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्या इस चीज़ के फैक्टर निकल रहे हैं क्या, चेक करो, या फिर ये होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। सर होल स्क्वायर ही तो है, 1 + 1 क्या बता रहे हो, 5x² 20x प्लस 6 x प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैंने लगता है पिछले वाला क्वेश्चन जैसा बन गया सर। तो यहाँ पे वापस से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, लेट बोलूँगा 5x² माइनस प्लस 20x प्लस 6 इज इक्वल टू a अपॉन पहला फैक्टर b अपॉन x प्लस 1 c अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, अच्छा अपॉन में ये भी चल रहा है, x प्लस 1 का स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद कट होगा 5x² प्लस 20x प्लस 6। एलसीएम अब तुम्हें याद आ गया सर, ये दोनों तो सेम ही, x प्लस 1 का स्क्वायर एलसीएम में आएगा और x आएगा, तो a में क्या मल्टीप्लाई होगा, मैंने बोला x प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। सर b में क्या मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ x इंटू एक्स प्लस 1 और c में x इंटू सी। क्या मेरी बात सही है? अच्छा, और अपॉन में ये सब का मल्टीप्लिकेशन जो कि इसके साथ कट लग जाएगा। ठीक, अच्छा अब किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, क्या मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यस सर, b और c में x कॉमन है, तो लिखते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0 0 0 6 0 0 6 है हमारे पास। ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पर 0 0, तो ये 1 ही है, मतलब a की वैल्यू 6 आ गई। फॉर क्या मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ सर, क्योंकि नहीं, b की नहीं निकल सकती डायरेक्टली, क्योंकि a और c में आपके पास कुछ कॉमन नहीं है। तो मैं c के पास जाता हूँ। c में से किसके पास जाऊँगा? तो c के लिए मुझे -1 रखना पड़ेगा। फॉर x इज इक्वल टू -1, ये -1 रखते ही प्लस मतलब 5 ही। अच्छा, ये माइनस का 20 और प्लस का 6। अच्छा, सामने कितना मिल रहा है सर? ये 0 ये 0 और यहाँ पे -1 मतलब माइनस c। ओके, ये कितना हो रहा है? -11, अच्छा -9 बोल रहा है, -9, c की वैल्यू -9। ओके सर, लास्ट वाले के पास। अब लास्ट में क्या करना है? x की वैल्यू कोई भी रख दो। पिछली बार हमने इजी जाएगा इसलिए हमने बोला था x की वैल्यू 0। अच्छा, ये माइनस था, सॉरी हाँ भाई। अच्छा, पिछली बार हमने b की वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकल नहीं रही थी, b की नहीं निकल रही थी, अभी इस बार b की नहीं निकल रही थी, तो हमने क्या बोला था यार, x की कोई भी वैल्यू रख दो। पर पिछली बार हमने 0 रख दिया था क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इस बार नहीं रख सकते क्योंकि ऑलरेडी आप रख के आए हो। उसने क्वेश्चन सोच समझ के दिया है आपको कि हाँ बेटा तू 0 रखेगा, मेरे को पता है, तो ठीक है ना, हम क्या डरते हैं क्या, 1 रख देते हैं। सर कैलकुलेशन हमें आसान करना है। हमारे तो प्यारे दोस्त 2 ही तो है, एक 0 रखो, एक 1 रखो या -1 रखो, 3 लोग तो है। तो चलिए 1 रखते हैं। 1 रखने पर ये 5, ये 20, ये 6, कितना हो रहा है? 31। ओके सर, सामने की बात बोलो, यहाँ पर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4a, पर a कितना था? 6। अच्छा, यहाँ 1, यहाँ पे 2, तो 2 टाइम्स b की वैल्यू सर नहीं पता। ओके, और c के लिए हमारे पास में आएगा 9। ठीक है, अच्छा ये कितना हो रहा है टोटल? 24 और 9 मतलब 33 इधर उछल कर आएगा तो आपको मिलेगा -2 और -2 इज इक्वल टू 2b, b की वैल्यू -1। सर कंप्लीट हुआ, मैं इसको हटा दूँ। अब हमारा क्वेश्चन रेडी हो चुका है। आप इंटीग्रेशन वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। i इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या बना, पहला वाला था a अपॉन, तो a क्या था? 6 और 1 अपॉन x dx। b कितना था? -1, तो माइनस इंटीग्रेशन b के अपॉन में था x प्लस 1 dx। और c कितना था? c की वैल्यू 9 थी,
तो +9 इंटीग्रेशन 1/x+1 का स्क्वायर dx। कर लें इंटीग्रेशन, तो ये दिखेगा 6 log of mod of x माइनस log of mod of x+1 प्लस 9 -1/x था, कितना था -1/x, x की कौन बैठा है x+1 का स्क्वायर, तो ये दिखेगा -9/x+1 और प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 15 और 16। 15 तो तुम्हारे लिए असाइनमेंट है ना, पर फिर भी बता देता हूँ करना कैसा है। आपको करना क्या, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर और नीचे x² से मल्टीप्लाई कर देना। तो सर होगा यूँ, ऊपर दिखेगा x², नीचे दिखेगा x³, ये पीछे वाली क्वांटिटी एज इट इज पड़ी रहेगी x⁻6। और नेक्स्ट स्टेप में आपको बोल देना है कि लेट x² x³ को ले लें, x³ = t, तो 3x² = dt/dx, डेरिवेटिव लिया, dx इधर जाएगा तो दिखेगा x² dx = 1/3 dt, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। I = x² dx तो dt/3 बन गया, 1/x³ t बन गया, ये 1 + 4t बना, और ये x⁻6 है, मतलब x³ की पावर 2। तो मैं लिखूँ इसको कि वो 3t² दिखा सर। क्या मैं इसके टुकड़े कर सकता हूँ? मुझे देखो, मैं इसको थोड़ा सा मेकअप कर रहा हूँ आपके लिए। 1/3 है, ये t है, 3t² + 4t + 1, इसके टुकड़े हो सकते हैं क्या? मुझे मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए, 3 चाहिए, और एडिशन में क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो 3 + 1 लिख दूँ मैं इसको, तो मैं इस चीज़ के 4t को लिख रहा हूँ 3t + t और प्लस का 1। आगे के 2 से क्या निकला, जल्दी से बोलो। आगे के 2 से 3t, तो ब्रैकेट में 3t स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, और अंदर बचा t + 1, पीछे से +1 t + 1, मतलब आपको फ़ोटो मिल गया। क्या मिला सर फ़ोटो? t + 1 और 3t + 1। क्या मैंने सही लिखा? क्या बाहर है 1/3 dt। मुझे एक बात बताओ, फैक्टर्स कोई रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन उठाओ, इक्वल टू रखो, a/ पहला फैक्टर, b/ दूसरा फैक्टर, c/ तीसरा फैक्टर, और तुम इसको कंप्लीट करोगे। तो ये असाइनमेंट में ये बस शॉर्ट बता दिया कि कैसे करना है। बढ़ूँ उसकी तरफ, वो अच्छा क्वेश्चन है, वो शायद से नहीं आए, ऐसा प्रे करो। ठीक है, क्या लिखा है? 1/x³ - 1, a³ - b³ का फॉर्मूला याद है? यस सर, a - b a² + ab + b²। क्या मेरी बात सही है? क्या ऐसा बनता है? ठीक है, इसमें से इसका तो कोई तकलीफ नहीं है, इसके फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं सर आगे। तो अब आपके पास में नेक्स्ट वाला वर्जन आ रहा है। तो एक्सरसाइज के पहले उसने 3 पार्ट दिए थे। पहला पार्ट दिया था स्मॉलर/ग्रेटर होने पर फैक्टर्स अगर अलग अलग हैं तो a/ पहला फैक्टर, b/ दूसरा फैक्टर, रिपीट नहीं हो रहे तो a/ पहला, b/ दूसरा, c/ तीसरा। अगर रिपीट हो रहा है तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस उठाए थे कि कोई एक फैक्टर 2 बार रिपीट हो रहा है सर, तो क्या करेंगे। पर यहाँ पे तो सर इसके टुकड़े ही नहीं हो रहे हैं, और जिस चीज़ के टुकड़े नहीं हो रहे हैं तो हम इस चीज़ को लिखते हैं, क्वेश्चन को उठाओ एज इट इज़ 1/x - 1, और लेट लिखो x² + x+1 = a/ पहला फैक्टर प्लस bx + c/ क्वाड्रेटिक। क्या बात ध्यान में रहेगी? क्या लिखा है उसने कि फैक्टर्स ही नहीं बन रहे हैं, क्वाड्रेटिक है, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक है, पर इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं। ऐसे केस में आपको क्या रखना है? लीनियर / क्वाड्रेटिक, मतलब bx + c के अपॉन में x² + x+1 रखना है। सर सॉल्व कैसे करेंगे? मतलब देखते हैं ना, पन्ना ट्राई तो करते हैं। एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो आपको पता है इधर 1 बैठा, इधर x² + x+1 टाइम्स a, और इधर x - 1 इंटू bx + c। क्या मेरी बात सही है? क्या चलिए, सबसे पहला काम तो हम निपटा सकते हैं कि मैं a की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, कम से कम पहले a की वैल्यू। तो a की वैल्यू के लिए मैं रखूँ फॉर x = 1, क्योंकि सर यही मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, तो पहले 1 ही रख देते हैं। जैसे ही मैंने 1 रखा, यहाँ पे तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, 1 1 1 3, और पीछे वाला 0। a की वैल्यू खुशी खुशी 1/3। क्या मैं सर
c की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? मैं c की वैल्यू, b की एकदम से नहीं निकलेगी, पहले मुझे c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं c के लिए मैं बोलता हूँ x, हाँ x की वैल्यू 0 रख दो क्योंकि वो b में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रख दूँ फॉर x इज इक्वल टू 0। जैसे ही 0 का इधर तो 1, 0 0 1, 1 इंटू a कितना था? 1/3। अच्छा अब ध्यान से देखना, ध्यान से, 0 माइनस 1 सर -1, b इंटू 0 0, और प्लस का कितना था? c में क्या मल्टीप्लाई होगा? -1। अच्छा तब तक मैं क्या बोलूँ, c ये माइनस c हो जाएगा, ये इधर आएगा और इधर देखेगा 1/3 -1 मतलब -2/3। सर c की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो मैंने बोला b की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। मैं जाऊंगा x² के कोएफिशिएंट के पास। किसके पास जाऊंगा? x²। तो सर x² आता कब है? पहले ध्यान से देखना, a इंटू x² होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, a इंटू x², ax² आएगा। जब a इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, मुझे उससे कोई लेना देना है, मुझे x² वाली टर्म चाहिए। तो पहली टर्म कौन सी मिली? मैं साइड में लिख रहा हूँ, पहली टर्म मिली ax²। क्या बात सही है? अच्छा ये bx इंटू एक्स होने पर भी bx² आएगा क्या? तो आएगा प्लस का bx²। और कोई x² बन रहा है क्या? मतलब नहीं सर अब नहीं बनेगा, bx इंटू 1 करने पर x² नहीं बनता, मतलब यही चीज़ बनेगी आपके पास में। अच्छा इन दोनों में से x² कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? a प्लस बी टाइम्स x²। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x², वी गेट, ध्यान से देखना, x² का कोएफिशिएंट कौन है? a प्लस बी इक्वल टू, सर इधर तो x² आ गया, क्या इधर x² है? नहीं है, तो इधर x² का कोएफिशिएंट 0 होगा, तो लिखूँ सामने 0। इसका मतलब b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a कितना था? 1/3, मतलब ये -1/3। क्या तीनों की वैल्यूज मिली? ठीक है, पर कहानी तो अभी शुरू हुई है, अभी हमें इंटीग्रेशन में सजाना है। अब मैं ये वाला क्वेश्चन हटा रहा हूँ तुम्हारा। चलिए अब इंटीग्रेशन क्या बन रहा है? i इज इक्वल टू इंटीग्रल, जल्दी से बोले, a अपॉन पहला फैक्टर, a कितना था? 1/3 अपॉन x माइनस 1 प्लस bx प्लस c, तो b की वैल्यू है -1/3 x और प्लस c कितना था? -2/3। ठीक है, माइनस साइन बाद में बाहर निकालेंगे, और अपॉन में बैठा है x² प्लस x प्लस 1 dx। सर इसमें से ना एक का काम तो बहुत आसान हो गया, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो मैं इसका लिख देता हूँ i इज इक्वल टू 1/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1। माइनस बाहर निकाल लेता हूँ या फिर -1/3 बाहर निकाल लेता हूँ। सर उससे होगा क्या? मैंने बोला उससे होगा ये कि इंटीग्रेशन में बचेगा x माइनस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 dx, जिसका मैं नामकरण कर देता हूँ लेट i1 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1, और इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। i1 में है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, पर वो वाली मेथड ना करते हुए मैं सेपरेट करता हूँ x अपॉन x² प्लस x प्लस 1 dx माइनस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 dx। सर यहाँ पे वापस से फैक्टर नहीं बनेंगे, और क्योंकि फैक्टर नहीं बनेंगे तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि उसके बेला अब इलाज ही नहीं बचा है मेरे पास में। इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए मैं बोला इसका डेरिवेटिव चेक करो, इसका डेरिवेटिव आता है 2x प्लस 1। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ सर, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा, और +1 -1, मतलब एक और चीज़ जुड़ने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी, सिंपल सिंपल। इसको हटा दूँ? अच्छा, इसमें से 2x प्लस 1 की जोड़ी साइड में रखता हूँ, ध्यान से देखना, 1/2 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 dx माइनस 1/2, पक्का ना? ऐसे देखा ना, -1/2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 dx, और -2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1।
dx। अच्छा ये तो कहानी कंप्लीट हो गई, नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला डेरिवेटिव, इसीलिए हमें दिखा log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस सी या जो भी आएगा वो। ओके पर सर ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना, ये -2 है और ये -1/2 है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम लग रहे हैं। तो चले I2 के पास, चलो ना सर, ऑप्शन क्या है आपके पास? कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों के ही अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, -1/2 -2 मतलब -5/2, पक्का क्या? चेक करो, -5/2, तो -5/2 अपॉन में बैठा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx। बढ़ो आगे। अच्छा इसमें से भी -5/2 निकल गया और अपॉन में बैठा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन dx। अब जाते हैं हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के पास में। क्या करते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में? x का कोएफिशिएंट, कौन है x का कोएफिशिएंट? 1 को मन में 2 से डिवाइड करो, 1/2 का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ। तो मैं लिख रहा हूँ -5/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1/2 का स्क्वायर जोड़ा और 1/2 का स्क्वायर घटाया। मतलब इन शॉर्ट सर आपको 1/4 चाहिए था, तो मैंने बोला जब तुम्हें 1/4 ही चाहिए तो ये 1 के टुकड़े कर दो ना। हाँ सर ये 1/4 और ये 3/4 और ये आगे के तीन शॉर्ट मिलकर आपको दे देंगे x प्लस 1/2 का स्क्वायर और पीछे वाला फोटो देगा √3/2 का स्क्वायर dx। फॉर्मूला बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, दैट इज -5/2, 1 अपॉन ए की जगह √3/2 tan इनवर्स x प्लस आधा अपॉन √3/2 और प्लस का C3 यहाँ पे C2 और कहाँ पे था, एक और इंटीग्रेशन कंप्लीट किया था ना हमने कहीं, ये यहाँ पर, और प्लस का C1 बाद में सबको जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा सर यहाँ एलसीएम निकलता है 2x प्लस 1 अपॉन 2, दोनों 2 कटिंग, इधर वाले 2 कटिंग, -5/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस C3 और इसीलिए I की फाइनल वैल्यू आ गई। जरा धीरे धीरे बताना, 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, ये ना पहला ये था, माइनस 1/3 टाइम्स ये -1/3 इंटू 1/2 मतलब 1/6 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। पर सर ये -1/3 ये 2 में भी तो जाने वाला था। मैं बोला हाँ मतलब वो इधर भी आएगा और वो यहाँ मल्टीप्लाई करके बनेगा प्लस 5/3√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 17, ये साइन कॉस दिख रहा है, मतलब किसी ना किसी को तो मुझे t मानना पड़ेगा ताकि वो जाकर सिंप्लीफाइड हो जाए। तो सर हम साइन एक्स को ही t मानेंगे, पर सर नीचे तो साइन एक्स नहीं है, मैं वाला बना देते हैं, इसे रखते हैं 3 sin x माइनस 2 इंटू में cos x dx अपॉन में 5 माइनस 4 sin x, और आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस sin स्क्वायर x। तो मैं लिखूँगा लेट sin x भैया t बन जाओ, sin x का डेरिवेटिव cos x dx dt बन जाएगा, इसीलिए इंटीग्रेशन दिखेगा 3t माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 4t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या मैंने सही लिखा? इधर बैठा dt, 4 बना 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4t और प्लस 4 dt, जो कि क्या ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का स्क्वायर बन रहा है क्या? चेक करो एक बार, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, सही है। अच्छा और इधर बैठा है dt, क्या करें, a अपॉन पहला फैक्टर
चलिए 3t माइनस टू अपॉन टी माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन टी माइनस टू बी अपॉन टी माइनस टू का स्क्वायर। तो हमें दिखा 3t माइनस टू इज इक्वल टू टी माइनस टू टाइम्स ए प्लस बी। अरे एलसीएम तो टी माइनस टू का स्क्वायर ही आएगा ना, तो याद है ना भाई एलसीएम लेना सिखाया मैंने। अच्छा तो सर सिर्फ बी की वैल्यू निकाल लो, ए की बाद में मिल जाएगी। तो बी की के लिखो यस फॉर टी इज इक्वल टू 2, तो ये बना 6 माइनस 2 4, ये 0 और ये मिला बी की वैल्यू 4 फॉर टी इज इक्वल टू 0, तो ये 0 ये -2, ये 0 ये -2 ए और प्लस का 4 इधर उछल के आया तो -2a इज इक्वल टू -6 ए की वैल्यू 3। क्या कहानी ख़त्म हो गई? हाँ हो गई ना, तुम निकालोगे ना, इतना तुम नहीं करोगे क्या? अच्छा i इज इक्वल टू ए अपॉन पहला फैक्टर, ए अपॉन कौन था? ए मतलब 3 अपॉन, तो 3 अपॉन टी माइनस टू प्लस बी मतलब 4 अपॉन टी माइनस टू का स्क्वायर डी टी। सर 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस टू प्लस 4 नहीं बेटा -4 अपॉन टी माइनस टू प्लस का सी। कुछ छूट गया? हाँ सर, टी की जगह साइन एक्स पटक देना और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18th 19th 20th। सर छोटे छोटे हैं क्या? मैंने छोटे छोटे नहीं है, मैं तुम्हें फैक्टर्स तक ला के दूंगा, फैक्टर्स के आगे का काम तुम्हारा रहेगा। असाइनमेंट दे सकता हूँ सर, वाला ठीक है, फैक्टर्स तक ले जाता हूँ। तो सर हमें फॉर्मूले याद है ना, और हमें याद है कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। दोनों में से बाहर निकला sin x, अंदर बैठा 1 + 2 cos x, और मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को sin x से मल्टीप्लाई किया। जैसा ही ये किया, ऊपर sin x नीचे sin स्क्वायर x और 1 + 2 cos x dx। sin स्क्वायर x को नेक्स्ट फोटो में मैंने लिखा यस 1 - cos स्क्वायर x और 1 + 2 cos x, और हमारा काम कंप्लीट। लेट cos x भैया t बने, cos x का डेरिवेटिव -sin x dx इज इक्वल टू dt। पर सर मेरे पास तो sin x dx है, मैंने बोला तो माइनस उधर दे दे, तो sin x dx इज इक्वल टू -dt। तो आपका क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया। क्या मॉडिफाई हुआ सर? ऊपर वाला तो -1 अपॉन 1 - t स्क्वायर और 1 + 2t। क्या आप मानते हो कि ये 1 - t स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब नेक्स्ट स्टेप में ये हमें दिखेगा 1 अपॉन 1 - t, 1 + t और 1 + 2t। तुम्हें मैंने तीनों फैक्टर दे दिए हैं, तुम्हें पता चल गया, a अपॉन पहला, b अपॉन दूसरा, c अपॉन तीसरा, और तुम सॉल्व करोगे। बढ़ूँ उसकी तरफ, सेम फोटो है इसीलिए मैंने ये तीनों क्वेश्चन साइड बाय साइड लिखे हैं। i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 sin x एज इट इज, sin 2 थीटा 2 sin x cos x। सर 2 sin x को ही कॉमन निकाल लो, बेहतरीन। तो अंदर बचा 1 + cos x और ऊपर बैठा dx। सर sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1/2 को बोलो बाहर चले जाए, तो ऊपर sin x नीचे sin स्क्वायर x 1 + cos x। तो मैंने लगता पिछले क्वेश्चन के जैसा ही चल रहा है, बस थोड़ा सा मेकअप करा है। ये दिखेगा 1 - cos स्क्वायर x 1 + cos x। थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। सर क्या ट्विस्ट है? मैंने बोला ये 1 - cos स्क्वायर x है, ठीक है, इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये दिखेगा a + b, a - b, और दुनिया वालों को दिखेगा, ध्यान से देखना, sin x एज इट इज़ 1 - cos x, 1 - cos x और 1 प्लस जो कि इसके साथ मिलकर दे देगा 1 + cos x dx का स्क्वायर। क्या मेरी बात सही है? रिपीटेड रूट्स है ना, रिपीटेड फैक्टर्स। रिपीटेड फैक्टर के लिए क्या करते हैं सर? a अपॉन 1 - t आएगा, अभी मैं इसको t बोलने वाला हूँ, है ना, हमने इधर बोला था ना, तो इधर आएगा 1 - t और ये 1 + t का स्क्वायर, a अपॉन 1 - t, b अपॉन 1 + t, c अपॉन 1 + t का स्क्वायर, और आप इसे सॉल्व करेंगे। तो अगला स्टेप क्या रहेगा सर? ये वाला हंगामा,
cos x इज इक्वल टू टी। और आगे बढ़ूँ 28th की तरफ। 28th में भी सर वही चीज़ तो दिख रही है, ये साइन 2 थीटा दिखेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस का कॉस एक्स। सो दिवाली का बोनस आपके लिए है ना, ये आप करेंगे। अच्छा कॉमन क्या निकला जल्दी से बोलो, cos x। तो तुम में से बहुत से लोग समझ गए कि मुझे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए इस बार, cos x से करना चाहिए सर, और इसीलिए cos x और नीचे cos स्क्वायर x, 2 sin x प्लस 1 एज इट इज dx, और इस cos स्क्वायर x को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x 2 sin x प्लस 1, और हमने बोला बेटा sin x 2 बन जा t cos x dx dt। फोटो दिखा 1/1 माइनस टी स्क्वायर 2t प्लस 1। क्या तुम्हें लगता है ये क्वेश्चन करोगे? ये और सेम सेम आ रहा है, बस चेंज कहाँ होगा सर, जब पूरा इंटीग्रेशन निकालोगे उसके बाद t की वैल्यू यहाँ sin x पटकोगे, यहाँ पर cos x पटकोगे, तो आंसर अलग दिखने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 22 के जैसा ही है, तो 22 असाइनमेंट में इसको देखकर कर लेना। करूं इसको? ठीक है। अच्छा ये देखकर ही समझ में आ रहा है कि सर log x को बोल दो t, log x का डेरिवेटिव 1/x dx dt, i इज इक्वल टू ऊपर बोलो 2t प्लस 3, ये 1/x दिख रहा है और ये dx दिख रहा है, वो क्या बन गया dt। ये क्या दिख रहा है 3t प्लस 2, और ये दिख रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये स्मॉलर अपॉन ग्रेटर वाला किस्सा है, इसमें ध्यान से देखना, ये 1 प्लस टी स्क्वायर के फैक्टर नहीं निकल रहे हैं आपके, और क्योंकि इसके फैक्टर नहीं निकल रहे हैं तो हम इसको रखेंगे 2t प्लस 3 अपॉन 3t प्लस 2 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन पहला फैक्टर 3t प्लस 2, और हम लिखते थे bx प्लस सी, क्या लिखते थे bx प्लस सी, पर आज bx प्लस सी नहीं लिखेंगे, आज हम लिखेंगे bt प्लस सी और अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में भी ऐसे ही एक फैक्टर आएगा जिसको आपको तोड़ते नहीं आएगा, तो वहाँ पर आपको bt प्लस सी और अपॉन में जो आने वाला है 9 क्या टी स्क्वायर प्लस 9, ऐसा कुछ तो भी दिखेगा। बढ़ूँ मैं इसकी तरफ। अच्छा एलसीएम लेंगे तो कटिंग लग जाएगी, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ये इधर 1 प्लस टी स्क्वायर ए, और इधर 3t प्लस 2 टाइम्स bt प्लस सी। ठीक है, सबसे पहला काम a की वैल्यू निकालना, तो मैं बोल लूँ t की वैल्यू रखें फॉर t इज इक्वल टू -2/3 -2/3। ओके, बड़ा प्यार भरा सम दिया उसने। अच्छा तो ये लिख रहा हूँ -2/3 मतलब -4/3 प्लस 3, ये -2/3 कर दी, 3 3 कटा, -2 प्लस 2 0 0, इधर 1 प्लस 4/9a, ये एलसीएम निकालो, ये दिखेगा 9 -4 5 5/3, इधर एलसीएम 9 प्लस 4 13 13/9a, 3 1 जा 3 3 जा, इस 3 को बोलूँ ऊपर जा, a की वैल्यू मिली 15/13, बड़ी प्यार भरी वैल्यू मिली। नेक्स्ट फिर t, अच्छा ये वाला पैटर्न हमने किया था bx प्लस सी वाला, तुमको याद आ रहा है? तो यहाँ पर हमने क्या किया था, फिर नेक्स्ट टाइम t को 0 रख दिया था, तो जैसे ही मैंने रखा फॉर t इक्वल टू 0, तो ध्यान से देखना, ये 0 ये 3 ये 0 ये 1, a कितना था 15/13, क्या बात सही है? अच्छा प्लस ध्यान से करना 0 0 और ये 2 2 0 प्लस c मतलब ये 2c, हाँ नहीं ये जाएगा ना इधर 15/13। अच्छा इसको बोलूँ इधर आ जाएगा, तो वो दिखेगा 3 - 15/13 इज इक्वल टू 2c, 13 इंटू 3 39 39 - 15, तो कितना आ रहा है
24 अपॉन में 13 इक्वल टू 2c, 2 1 ज़ा 2 12 ज़ा, c इज इक्वल टू 12/13। पक्का क्या? ओके, लिख रहा हूँ ऊपर, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं क्या था, टी स्क्वायर। किसका? टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखना टी स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है, ए टी स्क्वायर और 3bt स्क्वायर, ए टी स्क्वायर प्लस 3bt स्क्वायर। तो मैं लिख रहा हूँ a प्लस 3b इक्वल टू, इधर कोई क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं है सर, सामने रखो, शून्य रख दिया, a की जगह कौन रहेगा, 15/13 प्लस 3b इक्वल टू 0, 3b इज इक्वल टू -15/13, मतलब 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, मतलब b की वैल्यू -5/13। सर काम बच गया। चले आगे, आगे क्वेश्चन लेंदी होने वाला है। तो 22 और 23 देखो कैसे लगता है आपको, है तो दोनों क्वेश्चन लेंदी। अच्छा आगे क्या जाने वाला है सर, आगे इंटीग्रेशन के पास जाएंगे। आए बोलो जल्दी से, क्या क्या था? a अपॉन a कितना था, 15/13 इंटीग्रल 1/3t प्लस 2 dt प्लस bt प्लस c, b कितना था, -5/13 t प्लस c कितना था, 12/13, और अपॉन में कौन था, 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ये एक इंटीग्रेशन अलग है, इसका इंटीग्रेशन आ गया सर, क्या आ गया जल्दी से बोलो, 15/13 log ऑफ मॉड ऑफ 3t प्लस 2 अपॉन 3 कहाँ का सर, इसका डेरिवेटिव 3 अपॉन में। सर पीछे वाले का तो कुछ नहीं हो रहा अभी तक, मैंने बोला हो जाएगा। इसमें से 1/13 निकाल लो, निकालते यहाँ मिला -5t प्लस 12 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। सर अभी भी कहानी बाकी है, अभी भी कहानी बाकी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक ऊपर उसका कुछ नहीं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। आप इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से बोलो या किससे करूं, तुम बताओ। करूं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से, या बस दिल खुश हो गया इसको देखकर, खुश हो गया? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बता दो। चलो -5t प्लस 12 a इंटू इसका डेरिवेटिव कितना था बोलो, 2t, ओके, प्लस b, ये c तक था ना हमारा, कितना था, a b हो गया था, c लिख दूं, c भी नहीं। क्वेश्चन 2 पन्ने का है, आराम से। अच्छा क्या क्या मिल रहा है जल्दी से बोलो, -5t प्लस 12 इज इक्वल टू 2 dt प्लस e, कंपेयर करो, 2d इज इक्वल टू -5, d की वैल्यू -5/2, ओके। e की वैल्यू बोलो, e की वैल्यू 12, e की वैल्यू 12। और अब रख दें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या दिखेगा, I1 इज इक्वल टू, ध्यान से ज़रा प्यार से बताना, क्या रखा था हमने, d मतलब -5/2, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर, नहीं मैं डेरिवेटिव ही रख रहा हूँ उसको। अच्छा, और प्लस कौन था बोलो, 12 था। तो ई के लिए तो ऐसे भी कोई ज़्यादा टेंशन ही नहीं था, वही था 12, और अपॉन में क्या था, 1 प्लस टी स्क्वायर। नहीं यूज़ नहीं, क्या होता है ना, कभी कभी इधर कोई कांस्टेंट बच जाता है, अगर वो कांस्टेंट बचा रहा तो फिर उसके लिए ठीक है सेपरेट करें। जिस दिन ये सेपरेट हुआ इसके साथ, तो नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, उसने बोला खुशी खुशी -5/2 log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। जब वो गया 12/1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और फिर हम उसका आंसर चिपकाएंगे, या फिर डायरेक्ट दे देते हैं टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1, हाँ टी स्क्वायर प्लस 1 क्या था, इसका आंसर क्या है, जल्दी से बोलो, इसका भी आंसर आ गया तुम्हारे पास। 1/a बोलो ना, कितना था, 1/a tan इनवर्स t/1, तो मैं लिखूँ सिर्फ t और प्लस का c पर रुको, ये और ये ऐड करके
लिखना है और t की जगह log x पटकना है। और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नहीं, चैप्टर